दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए जो सब्जेक्ट वाइज भी हों और ईयर वाइज हों, तो आप सही जगह पे हैं। हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए फ़िल्टर करके लेके आएंगे जो सब्जेक्ट वाइज हों, ईयर वाइज हों, यहाँ तक कि बोर्ड वाइज भी हों, जैसे DSSB, HSSC, DRDO, इसरो, SSC, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके भी फ़िल्टर करके लेके आए हैं। तो उसी सीरीज़ के तहत आपके लिए वीडियो लेके आए हैं हम, जिसमें सर्वेइंग के क्वेश्चंस करेंगे जो SSC JEE 2012 में आए थे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मैं हूं लक्ष्य चहल और आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियर पे आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज द स्मॉलेस्ट वन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपको सबको आता है। बस आंसर बता देता हूँ सीधा। 1:50 के, इन शॉर्ट बता रहा हूँ। ये है 1:50 के, ये भी 1:50 के, और हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 मीटर, ये हमारा 1:50 लाख। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्केल है हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50,000 मीटर, 5,000 मीटर, सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी। तो जो हमारे एंड पॉइंट्स है, इन केस अगर वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, मतलब कोई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से रीडिंग में या नीडल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो हमारा डिफरेंस होता है बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो कंडीशन हमारी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो हमारा सही आंसर 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। अगेन ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको सबको पता है कि थियोडोलाइट के जरिए हम दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को नापते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्रीज, द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज। तो हमारी मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है क्वेश्चन में 167 डिग्रीज, और कंडीशन है कि सन एट अ प्लेस एट नून इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो एट द टाइम ऑफ नून सन हमेशा जियोग्राफिकल मेरिडियन पे होता है, तो इसी कारण से हमारी जो ट्रू बियरिंग है वो या तो 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री, डिपेंडिंग कि वो नॉर्थ में कि साउथ में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन होगी, तो हमारी मैग्नेटिक बियरिंग है 167 डिग्रीज, सपोज ये इतना होगा 167 डिग्रीज। तो जैसे कि आपको कंडीशन बताई है कि ट्रू बियरिंग और 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हमारी ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप सबको पता है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है हमारी, वो ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का डिफरेंस होता है इतना हिस्सा। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 167 डिग्री, ये होगा 13 डिग्री। अब कंडीशन आ जाती है कि वेस्ट में होगा कि ईस्ट में होगा, तो हमारी ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट की तरफ है, इसलिए ये ईस्ट हो जाएगा। आंसर हमारा 13 डिग्री ईस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रेवर्स इज कॉल्ड। तो ये ओपन ट्रेवर्स के बारे में बात कर रहा है, ओपन ट्रेवर्स। तो सबसे पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल से। अगर ये पॉइंट ए है, इससे एक लाइन जा रही है बी की तरफ, अब यहाँ से एक लाइन डाइवर्ट होके पॉइंट सी की तरफ चलेगी, तो ये हमारी प्रीसीडिंग लाइन होगी, ये हमारी फॉरवर्ड लाइन होगी। और अगर मैं इस प्रीसीडिंग लाइन को खींच दूँ इमेजिनरी, तो इसे हम प्रोलोंगेशन कह देते हैं, प्रोलोंगेशन। तो इसने पूछा है कि प्रोलोंगेशन जो प्रीसीडिंग लाइन की बनी है और फॉरवर्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहा जाता है। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, और डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं इसे, डिफ्लेक्शन एंगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ टैक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो टैक्योमीटर के जरिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसमें ये एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। एडिटिव कांस्टेंट को हम सी से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को के से। तो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू के एस प्लस सी। तो डिस्टेंस डी, डिस्टेंस के आपको बताया था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट,
सेप्ट, और सी हमारा एडिटिव कांस्टेंट। तो जनरली इंटरनली फोकसिंग थियोडोलाइट यूज़ होता है, इसी कारण से जो हमारे के की वैल्यू होती है वो 100 होती है, के इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। इन केस अगर ये वैल्यू 0 ना हो, या हम इंटरनली फोकसिंग थियोडोलाइट की बजाय एक्सटर्नली फोकसिंग थियोडोलाइट यूज़ करते हैं, तो हमें एक एनालिटिक लेंस यूज़ करना पड़ता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच में रखा जाता है, जिसके ज़रिए अगर हमारा एडिटिव कांस्टेंट 0 नहीं है तो उसको एडिटिव कांस्टेंट को 0 कर दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है इसी से एनालिटिक लेंस के ज़रिए कि एनालिटिक की लेंस के सेंटर में कितना एंगल बनता है। तो एंगल फॉर्म्ड at the center of analytic lens is, ये होता है 34 डिग्री 22.63 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया 0,100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग जनरली डन बाय। तो हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में किस मेथड के जरिए डिटेल प्लॉटिंग कर सकते हैं? तो रेडिएशन मेथड, ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन, या रिसेक्शन और रेडिएशन मेथड का कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में डिटेल प्लॉटिंग कर सकते हैं? तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि हम एक स्पॉट से रेडियल लाइंस खींचते हैं और अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मार्क करते हैं, उसको मेजर करते हैं और प्लॉट करते हैं प्लेन टेबल की शीट पे। तो इसी मेथड के जरिए हम डिटेल प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन है रेडिएशन मेथड। रिसेक्शन मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिसेक्शन मेथड के जरिए हम दो नोन पॉइंट्स के जरिए, इसके मान लो ये ए और बी हमारे नोन पॉइंट्स हैं और हमें अपनी लोकेशन नहीं पता प्लेन टेबल स्टेशन की, या मैप में हमारी लोकेशन क्या है, तो मिनिमम 2 पॉइंट के जरिए हम अपना पॉइंट सी जहाँ हम खड़े हैं या जिस पॉइंट को हम देखना चाह रहे हैं वो मिल जाता है। ठीक है, ये रिसेक्शन मेथड के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विद द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वेइंग इज कॉल्ड। अगर हम सर्वेइंग के दौरान कर्वेचर है, मतलब जो गोलाई है अर्थ की, उसको अकाउंट में लेते हैं, तो कौन सी सर्वेइंग कहलाता है? तो जियोडेटिक सर्वेइंग ऐसा सर्वेइंग है जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को मानते हैं। अगर हम कर्वेचर को नहीं लेते तो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है। इफ कर्वेचर ऑफ अर्थ नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो ये होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। पर इन केस अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कर्वेचर अकाउंट में ले रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वेइंग हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि जो एरिया कवर्ड होता है, एरिया कवर्ड इन सर्वे, अगर 200 और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से अगर कम हो तो प्लेन टेबल सर्वेइंग माना है, और अगर 200 स्क्वायर किलोमीटर या एग्जैक्टली 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो तो हम इसको जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। कुछ जगह आपको ये एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर भी बता रखा है। तो जो हमारी 195.5 स्क्वायर किलोमीटर की वैल्यू है वो NPTEL की तरफ से दी गई है, उनके नोट्स में दी गई है। तो अगर आपको NPTEL के बारे में नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।